उत्तराखंड के विद्यार्थियों, तुकांता तुकांता अतुकांता के आधार पर उक्त छंद के सौंदर्य को वर्णित कीजिए। 2014 में पूछा है उक्त छंद। देखें, उक्त छंद हरिवंश राय बच्चन के गीत का एक बंधन है, अतः बंधन है तुकांत और गे, उनके पदों को गाया भी जा सकता है। तुक मिलती है छंद की तीसरी पंक्ति, यद्यपि तुकांत नहीं है, किंतु गीत की गति के साथ उसका अतुकांत होना भी आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए इस पंक्ति का अतुकांत होना उसका दोष नहीं वरन गुण है। ठीक है, देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी दिल जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। उपयुक्त पंक्तियों में भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। 2009 में पूछा है भाव पक्ष। देखें इसका, कवि स्वयं को एक पथिक के रूप में देखता है। कवि का गंतव्य मतलब रास्ता अब उससे बहुत दूर नहीं रह गया है, इसलिए वह अपने गंतव्य यानी मंजिल पर शीघ्र पहुंच जाने को उत्सुक है। इसका कारण यह है कि पंथी दिन भर का थका मांदा है। जैसे पक्षी होते हैं, अपने बच्चों के खाने के लिए, भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और शाम को अपने घर वापस आते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी है, दिन भर इधर उधर काम करता है और उसके बाद है ना, रात को जो है अपने घर, शाम को जो है पंथी दिन भर का थका तथा दिन की तेज के साथ ढल रहा है। यदि उसमें जरा से भी सुस्ती दिखाई तो उसे व्यर्थ में ही रात हो जाएगी। वैसे भी रात के समय यात्रा करना कठिन होता है। कवि के मन में समय व्यतीत हो जाने का एहसास है। वह हर पल में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। उसने एक लक्ष्य बांधा हुआ है और वह उसी पे जाने का उसने ठान रखा है। उपयुक्त पंक्तियों में कला पक्ष को लिखिए। 2009 में पूछा काव्यांश के भाषा पक्ष एवं शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। देखो, कला पक्ष जीवन बिंब उभर कर आया है, जीवन बिंब उभर कर आया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सहज है, सरल है, भावानुकूल है। ठीक है, आगे देखें बच्चों, इसमें देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ये 4 नंबर का प्रश्न आता है, पेपर में जरूर आएगा। बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता से है ये। प्रातः होते ही पक्षी अपने भोजन की तलाश में अपने घोंसलों से सुदूर क्षेत्रों की ओर निकल पड़ते हैं। उनके जो बच्चे उड़ नहीं पाते वे घोंसलों में ही रह जाते हैं। उनके लिए उनके माता पिता संध्या समय दाना भोजन लेकर लौटते हैं। वे बच्चे सारा दिन अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं और संध्या समय माता पिता की प्रतीक्षा की उनकी उत्कंठा अपने चरम पर पहुंच जाती है। अतः वे बार बार अपने घोंसलों से अपना सिर बाहर निकाल कर झांकते हैं, उनके माता पिता दाना लेकर वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, इसके लिए वो बार बार देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अपनी कॉपी पे ढंग से लिखिए बिल्कुल, और खूब अच्छे से पढ़ के लिखिए, जिससे कि आपको ये याद भी हो। दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है? 11-12 में पूछा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कवि का आशय यही है कि जीवन एक एक दिन पल पल करके अत्यंत शीघ्रता के साथ ऐसे बीत जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह कब और कैसे बीत गया। आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। आत्मपरिचय शीर्षक कविता में कवि ने यह क्यों कहा कि वह जग जीवन का भार लिए फिरता है? इसका प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य, मतलब क्या कहना चाहता है इस कविता को लिख के कवि। आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य संसार को प्रेम प्यार जीवन जीने, सुख दुख में संभाव रखने और संसार की टिप्पणियों की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते जाने, ईश्वर भक्ति के प्रति समर्पित होने, निस्वार्थ भाव से संसार के कल्याण की भावना से निरंतर कार्य करते जाने का संदेश दिया है। इंसान क्या करता है? एक दूसरे से चिढ़ता है ना, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है मेरे पास है उसके पास नहीं है, इसी में ही पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देता है, जबकि जाना कुछ भी साथ नहीं है ना, जाना कुछ भी साथ नहीं है। तो कवि क्या इन चीजों से अलग है, वो प्रेम और प्यार को जीवन में बांटते हुए चलता है और सुख और दुख को समान मानता है और संसार के लोगों की टिप्पणियों की चिंता भी नहीं करता। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कवि खुद भी कहता है कविता में। कवि ने अपने जीवन लक्ष्य को स्पष्ट भी कर दिया है। वह किसी भी प्रकार
से इस संपूर्ण संसार को सुखी, प्रेम रूप, प्रेमपूर्ण, निर्लोभी, परोपकारी और साधक बनाना चाहते हैं। यद्यपि संसार के प्रति इस उत्तरदायित्व के गुरुतम भार को अकेला वहन करने में असमर्थ है, क्योंकि वो अकेला है। बहुत से लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है, वो अकेला पड़ गया है, किंतु जब तक कोई दूसरा इस दिशा में आगे नहीं बढ़ता, वह जग जीवन के इस भार को लिए घूमता फिरेगा। इसलिए वह कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए पड़ता हूँ, अर्थात सबकी समस्याओं को प्रेम और प्यार से जो है हल करने का संदेश देता हूँ। और क्या कहता है, इस कविता में प्रेम और प्यार का संदेश अवश्य देता है, किंतु वह उचित बात को चुपचाप सहने में समर्थ कदापि नहीं है। अभी तो पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध करने की प्रेरणा भी देता है। इसलिए वह आगे देखिए बच्चों, इसलिए वह शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अगर उसके साथ कोई गलत करता है तो वो उसके लिए भी वो है ना, उसको जवाब देता है। जैसी ओजस्वी बातें भी कहता है। कविता के स्रोत पर भी कवि बच्चन ने अपनी इस आत्म परिचय कविता में प्रकाश डाला है। कवि ने दुख को कविता की उत्पत्ति का अमूल स्रोत माना है, इसलिए कहता है, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गान, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्योंकि कभी अकेला पड़ गया है, और जब मनुष्य अकेला हो जाता है तो जीवन थोड़ा सा दुखदायी तो हो ही जाता है ना। तो जो लेकिन लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि आपने तो बड़ी सुंदर कविता लिखी है। चौथा देखें, शीतल वाणी में आग लिए से कवि का क्या आशय है। 2016 में पूछा है, आत्म परिचय कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आत्म परिचय कविता के मैं शीतल वाणी में आग का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग के होने का कवि का अभिप्राय यह है कि भले ही मैं अन्य लोगों की भांति क्रोध एवं नाराजगी की अभिव्यक्ति के लिए उत्तेजक और अभद्र भाषा का प्रयोग न करके सभ्य और शालीन मधुर वाणी के द्वारा अपने आक्रोश को व्यक्त अवश्य कर देता हूँ, चाहे वह आक्रोश व्यवस्थाओं के विरुद्ध हो अथवा प्रेम के मार्ग में बाधक बने लोगों के प्रति हो। मैं सच्ची बात कहने से नहीं डरता, न लोगों के सामने स्पष्ट कर देता। 2017 में पूछा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं कवि बच्चन ने क्या संदेश देना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि बच्चन ने यह संदेश देना चाहा है कि समय किसी की प्रतीक्षा किए बिना निरंतर अपनी गति में आगे बढ़ता रहता है। हमें उसका सम्मान करते हुए अपने कार्य समय से पूर्व करने चाहिए, ठीक है, अन्यथा समय बीत जाता है और जीवन रूपी दिन की संध्या आ जाने पर हमें पछताना पड़ता है कि काश हमने और थोड़ी शीघ्रता से काम किया होता तो कार्य पूरा हो गया होता है। देखो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यही हो गया। यही संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में हम देखें तो समय यही आबाद गति से गतिमान बनाए रखता है। सूरज जैसे जड़ वस्तुओं से लेकर पशु पक्षी मनुष्य सभी इस तरह की गति में घबराकर शीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सबके मन को यह शंका बनी रहती है कहीं मंजिल पर पहुंचने से पहले रात ना हो जाए। देखो बच्चों, जैसे थोड़ा थोड़ा करके रोज अपना घर में प्रश्नों के उत्तर करते रहे, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर करते रहे और प्रश्नों को पढ़ते रहे, वीडियो को बार बार देखा, जिससे कि ऐसा ना हो कि पूरे दिन आप खेलने कूदने में, मौज मस्ती, काम इधर उधर के कामों में, व्यर्थ के कामों में अपना टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। टाइम बहुत कीमती होता है। कर्मनिष्ठ, स्वजनों युक्त और अकर्मण्य एकाकी लोगों के जीवन को समय की गति किस प्रकार प्रभावित करते। कर्मनिष्ठ एवं स्वजनों युक्त लोगों के जीवन को समय की गति और अधिक गतिमान कर देती है, उनमें नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार कर देती है, क्योंकि सभी को यह आशंका बनी रहती है कि जीवन के उद्देश्यों को पाने से पहले कहीं जीवन रूपी समय बीत ना जाए। अतः सभी शीघ्रता पूर्ण अब समय बीतने से पूर्व ही इन उद्देश्यों को पूरा कर लेना चाहते हैं। इसके विपरीत अकर्मण्य, जो काम नहीं करते और एकाकी हैं, अकेले रहते हैं, लोगों के जीवन की गति को भी समय यही भांति और धीमा कर देता है। जो अकर्मण्य हैं, खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ काम ही नहीं है, वो उनके पास तो बहुत समय है, लेकिन जिनके पास है एकाकी हैं, अकेले रहते हैं, है ना, अकेले रहते हैं और जिनके पास ज्यादा काम नहीं है, उनकी गति को तो धीमा कर देता है। लेकिन जिनके पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, है ना, जो बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं, उनमें उत्साह भी रहता है, स्फूर्ति भी रहती है और सभी को शंका रहती है कि जीवन को उद्देश्यों को पाने में कहीं जीवन रूपी समय बीत ना जाए।
है ना। और इसी के साथ देखिए आप, क्योंकि यह सोचकर उनके बढ़ते कदम स्वयं ठिठक जाते हैं, है ना। और हमें तो कोई काम है और ना ही कोई हमारी प्रतीक्षा में व्याकुल होने वाला है, फिर घर पहुंचकर हम क्या करेंगे, हमारा समय कैसे कटेगा। फर्क होता है एकाकी लोग और बहुत सारे जो जिनके साथ बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी जुड़ी होती है, तो उनमें एक अंतर बताया है। तो आपको ये छठा प्रश्न मत करना, चाहे आप छठा प्रश्न ये वाला छोड़ देना। बाकी सारे प्रश्नों को आपको वीडियो को पहले तो 3-4 बारी खूब अच्छे से देखना है, ताकि अगर आपको समझ में आ जाएगा ये खूब अच्छे से। मैंने पहले ही बता दिया, काव्यांश है, कठिन है, इसको बार बार देखना पड़ेगा। किसी को एक बारी पढ़ने से समझ में आता है और किसी को 4, 5, 10 बारी भी देखना पड़ेगा, 15 बारी भी देखना पड़ेगा, पर बार बार देखना है इसको, है ना। अब इसी के साथ ये जो है हमारा आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन समाप्त हो गए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम इसके बाद जो है आलोक धनवा करेंगे। ठीक है, आलोक धनवा करेंगे। मैं आशा करती हूँ इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को काफ़ी बार देखेंगे, वीडियो को बहुत बार देखेंगे, इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने दें। ये ऐसा किसने कहा? APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है। देखो कितनी गरीबी से थे, बहुत गरीब थे, गांव में रहते थे बिल्कुल, उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा वेल नहीं हुई है। कोई गवर्नमेंट स्कूल में, गांव देहात के स्कूल में पढ़े हैं और देखो कितने बड़े मिसाइल मैन बने, साइंटिस्ट बने, है ना, राष्ट्रपति बने। तो उनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। गांव के व्यक्तियों, गांव में जन्म हुआ और इतने बड़े पद में पहुंचे, तो अगर मेहनत नहीं करते तो नहीं बन पाते। अगर मेहनत, उनके माता पिता भी इतने खास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्वयं में लगन और इच्छा थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनके अंदर। देखो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, यानी सफलता जो है 1% प्रेरणा होती है और 99% जो होता है वह मेहनत होती है। शिक्षा का महान उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, उस पर अमल करना है। इसी के साथ मैं अपने विचार शब्दों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप घर पे खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करोगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। कॉपी में सारा के सारा काम अच्छे से नोट करें। जो महान व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया APJ अब्दुल कलाम साहब का, कैसे भी उन्होंने ज़िंदगी में सफल होने के लिए हर प्रयास किए। आपको सफल होना है, आपको अच्छे नंबर लाना है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे कंप्लेंट्स नहीं सुननी मुझे। ठीक है, कंप्लेंट्स नहीं सुननी और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।